में हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और आज की क्लास में हम लोग बचे हुए कुछ प्रश्नों को और देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। भारत को 23.5 डिग्री कर्क रेखा बीच से काटती है, बीचों बीच से काटती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उनके नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से गुजरती है उनके लिए एक ट्रिक है, चाहू राम पच त्रिमी। तो हम लोग याद रखेंगे इसमें से झा से मतलब क्या हुआ, झारखंड, गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, ठीक है। पा से पश्चिम बंगाल, छा से छत्तीसगढ़, त्रा से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है उनका नाम है झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर हम लोग देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, चीन के बाद नेपाल आता है, भूटान आता है और म्यांमार आता है, ठीक है। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अब आप लोग कहेंगे कि श्रीलंका भी तो है, लेकिन श्रीलंका को हम लोग पड़ोसी देश नहीं मानते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश वे होते हैं जो सीमा से सटे हुए होते हैं, स्थलीय सीमा से जिनका जुड़ाव होता है, वे हमारे पड़ोसी देश होते हैं। हमारे घर से जिनका घर सटा हुआ होता है, दीवार से दीवार मिली हुई होती है, वे हमारे पड़ोसी होते हैं, और ना कि जिनसे हमारे घर की दीवारें सटी हुई नहीं है। तो जो श्रीलंका है वो जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, स्थल द्वारा नहीं जुड़ा है, इसलिए श्रीलंका को पड़ोसी देशों में शामिल नहीं किया जाता है। और 7 पड़ोसी देशों के नाम हम लोग देखेंगे, किसके? सीमा से घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे ज्यादा जो भारत की सीमा जिस देश से मिलती है उसका नाम क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक भारत से जुड़ी हुई है। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा क्षेत्र वाला कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश है, तो हम लोग याद रखेंगे कौन सा देश है? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि चीन। बांग्लादेश के बाद जिस देश की सीमा सर्वाधिक भारत से जुड़ी है वो है चीन। चीन के बाद बांग्लादेश, चीन, फिर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद नेपाल, फिर म्यांमार, उसके बाद भूटान और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। ये सीमाओं का घटता हुआ क्रम है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इसको याद रखने की ट्रिक है, बचपन से ही MBA करने का मन था लेकिन नहीं कर पाया और सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गया, जो कि अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन न थके हैं कदम, न हिम्मत अभी हारी है, और इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे, तभी तो रातों से जंग जारी है। बचपन से ही MBA करने का मन था, कोई बात नहीं, नहीं किया तो। फिर हम लोग देखते हैं कि जो जल क्षेत्र 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं गुजरात की जो पास वाला क्षेत्र है उसको कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। हमें लोकेशन याद रखनी है, मैप पे कौन सी खाड़ी किस लोकेशन पर है। यहां पर हम लोग देखते हैं ये जो स्थान है वो खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में अरब सागर की तरफ का जो स्थान है वो मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है।
भारत और श्रीलंका के बीच जो बंगाल की खाड़ी की तरफ का क्षेत्र है वो पाक की खाड़ी के नाम से जाना जाता है या पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसको जो आप ये देख रहे होंगे भारत से श्रीलंका के बीच जो जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको धनुषकोडी के नाम से भी जाना जाता है। धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है या फिर इसी को हम लोग रामेश्वरम सेतु भी कहते हैं। रामेश्वरम स्थान है, वहां से रामेश्वरम सेतु है। चलिए फिर हम देखते हैं कि पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारत के राज्य कितने हैं। तो फिर इनको हम याद रखेंगे, 17 ऐसे राज्य हैं जो भारत की पड़ोसी देश की सीमा से संपर्क रखते हैं। कैसे? स्थल से स्थल, जैसे गुजरात पाकिस्तान, पाकिस्तान से यहाँ पे राजस्थान लगा हुआ है, पंजाब लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर लगा हुआ है। तो ऐसे कुल बांग्लादेश तक, म्यांमार तक 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि तट रेखा का निर्माण करने वाले राज्य कितने हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तट रेखा का निर्माण करते हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। भारत में तटीय रेखा का निर्माण करने वाले कुल 9 राज्य होते हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार की तटीय रेखा कितनी है। तो 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे ज्यादा तटीय रेखा कौन से राज्य की है या कौन से केंद्र शासित राज्य की है, अगर संपूर्ण पूछा जाए आपसे, केंद्र शासित राज्य में पूछा जाए या किसी भी, तो हम लोग कहेंगे क्या? अंडमान निकोबार की है 1962 किलोमीटर। या फिर आपसे पूछा जाए किस राज्य की, अगर आपसे केंद्र शासित राज्य ना पूछ करके केवल भारत का मुख्य राज्य पूछा जाए, तो गुजरात की सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर भी हमें याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तटीय रेखा कौन बनाता है, तो वो राज्य कौन सा है? गुजरात है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।